कामयाब नहीं होगा, सीमांचल से इंसाफ नहीं होगा। सीमांचल से इंसाफ न नीतीश कुमार की सरकार ने 20 साल में किया, न राजद के न गठबंधन के लोगों ने किया। सुन लो रौरिया की जनता, सरकार बदलने से हालात नहीं बदलते। अगर सीमांचल को बदलना है तो सीमांचल के नाम पर वोट दो। सरकार बदलने से तुम्हारे बच्चों की मौत खत्म नहीं होगी। सरकार बदलने से हमारे नौजवान बच्चे पलायन करना नहीं रोक देंगे। ये उस वक्त खत्म होगा जब तुम्हारे वोट से, तुम्हारी दुआओं से, तुम्हारी पार्टी का उम्मीदवार जब पटना जाएगा तो इन जालिमों से कहेगा कि मैं अररिया और सीमांचल की जनता के इंसाफ के लिए लड़ने आया हूं। आपने 75 साल में, बिहार में 75 साल में कभी सत्ता में राजद थी, कभी कांग्रेस थी, कभी बीजेपी थी, कभी जेडीयू नीतीश कुमार थी। बताओ फिर 75 साल में पटना, भागलपुर, वहां पर इतना काम हो गया, सीमांचल से क्यों नहीं हुआ? तो जिसको तुमने वोट दिया वो जीत कर पटना जाकर गूंगे, बहरे और अंधे हो जाते हैं। उनको तुम्हारी नहीं आती, उनको सैलाब में जो जमीन चली जाती उसमें लोग का कारोबार घर बार बर्बाद हो जाता है, उनको याद नहीं होता। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि मंजूर आलम साहब को आप वोट नहीं दे रहे हैं, आप असदुद्दीन ओवैसी की झोली में क्या आप हमारा साथ देंगे? क्या आप मुत्तहिद होकर हमारा साथ देंगे? मैं अपील कर रहा हूं हमारे शेखराबादी से, मैं अपील कर रहा हूं सुरजापुरी, कोलैया, शेरशाहवादी बिरादरी से, मैं दलित समाज से हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि चंद्रशेखर आजाद रावल की पार्टी हमारे साथ है। याद रखो, बाबा साहेब अम्बेडकर से जब किसी ने पूछा था कि बताओ बाबा साहेब, दलित समाज के 100 से ज्यादा एमपी पार्लियामेंट में जीत कर जाते हैं, आप क्यों दलित समाज के एमपी को कामयाब करना चाहते हैं? तो बाबा साहेब अम्बेडकर ने 70 साल पहले तारीखी जवाब दिया था। सुन लो लरिया की जनता, बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा कि दलित समाज के 100 से ज्यादा एमपी को आरक्षण मिलता है पार्लियामेंट में, मगर वो अपना मुंह नहीं खोलते। कब खोलते अपना मुंह? जब उनको अंगड़ाई लेना। इबादुर रहमान को 10 साल मिले, क्या किया इबादुर रहमान साहब? आप बताओ आरिया की जनता के सामने, आप बताओ आपने क्या किया? आप अगर कोई काम किए तो बताओ। जब आपकी सेहत साथ नहीं दे रही, इतना बड़ा विधानसभा कैसा इन जनता का काम कर सकेंगे? अगर आप ये कह रहे हैं कि नहीं मैं 10 साल से हूं, याद रखो वो जमाना चला गया, वो जमाना बदल गया। ये नौजवान अब तारीख में तुमने जो झूठ बोला था उसको होना करने को तैयार है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं यहाँ पर मुझे एक शायर का शेर याद आ रहा है। मैं अपनी बात वो कहकर यहाँ से रुखसत हो जाऊंगा। किसी शायर ने बड़ा अच्छा कहा था, नरेंद्र मोदी के बारे में कहा था, किसी शायर ने बड़ा अच्छा कहा था मोदी के बारे में, नीतीश कुमार के बारे में, और तेजस्वी के बारे में, और इबादुर रहमान साहब के बारे में कहा था। सुन लो उस शायर ने क्या कहा था, मैं आपके सामने बताना चाहूंगा। उस शायर ने कहा था, किताब सादा रहेगी कब तक, किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो